नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप धनु लगन के हैं तो आपके लिए मंगल कैसा रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि धनु लगन के स्वामी ग्रह होते हैं देव गुरु बृहस्पति, यानी कि आपकी कुंडली की लॉर्डशिप है गुरु महाराज के पास, और गुरु के मंगल मित्र भी हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा मित्र मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए मंगल कुंडली के अनुसार किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं जहां 9 नंबर लिखा है वो आपका लगन है, आपका शरीर है, आपका मान सम्मान है। वो स्थान फिक्स है, बस उसमें राशि बदल गई कि वहां 9 नंबर आ गई। जहां 10 नंबर लिखा है वो है मकर राशि और उसके स्वामी शनि ग्रह होते हैं। और वो जो घर है, खाना है, वो है पैसे का, धन का, परिवार का। वो खाना फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। वो तो आप मेरी इतनी वीडियो सुन चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। इसी तरीके से जहां लिखा है 3 नंबर, यानी कि वो है मिथुन राशि और उसका स्वामी है बुध ग्रह, तो बुध आपके 7th हाउस का लॉर्ड हो गया, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ का जो लॉर्ड है वो बुध हो गया। ऐसे दोस्तों अलग अलग स्थान होते हैं और उन अलग अलग स्थानों के अलग अलग स्वामी होते हैं। अब आपके लिए मंगल कहीं भी बैठा हो सकता है। जब आप पैदा हुए थे तो हो सकता है मकर राशि में चल रहा हो, तो यहां पर 10 नंबर में आ जाएगा मंगल। हो सकता है मंगल 1 नंबर राशि में चल रहा हो, जिस समय आपने जन्म लिया था, तो मंगल 1 नंबर में आ जाएगा, इधर जहां 1 नंबर लिखा है। ऐसे हमने हर भाव में, ये जो एग्जाम्पल की कुंडली है इसमें सभी 12 भावों में मंगल ग्रह को बैठाया है समझाने के लिए, और सभी की बात करेंगे। अब पहले 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला ये होता है कि आखिर धनु लगन में मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है, मतलब वो क्या देना चाहता है, क्या जिम्मेदारी उसको प्राप्त हुई आपके कुंडली में। तो मंगल को जो जिम्मेदारी प्राप्त हुई है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मंगल धनु लगन वालों के लिए एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। 12th हाउस का मतलब है जहां पर लिखा है 8 नंबर, यानी कि वो मंगल की वृश्चिक राशि हो गई और वो घर हो गया खर्च का, मोक्ष का, व्यय का, फिजूल खर्ची का। तो एक तो मंगल ने आपका 12th हाउस ले लिया और दूसरा मंगल ने आपका ले लिया 5th हाउस, जहां लिखा है 1 नंबर। अब 5th हाउस होता है पेट का, आंखों का, और साथ में वाणी का भी होता है और पैसे का भी होता है और उन्नति का भी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी होता है। तो यानी कि धनु लगन में मंगल, जो अपनी 2 राशियां मंगल की होती है मेष और वृश्चिक, उनका लॉर्ड हो गया और अब ये किसी भी घर में बैठा हो सकता है। और जिस घर में बैठेगा वहां उसका नेचर कैसा रहेगा, जिसके घर में बैठेगा वहां वो कैसा फल देगा। मैं अपने दुश्मन के घर में बैठूंगा तो मेरी क्या सोच हो सकती है, ये आप इमेजिन करिए। मैं अपने मित्र के घर में जाकर के बैठूंगा तो मेरी क्या सोच हो सकती है, आप इसको इमेजिन करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो यही हमारे को अब आपको बताना है, इसलिए मैंने पहले आपको भूमिका समझा दी है। अब मैं फल बताना चालू करने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से टकटकी लगा करके ध्यान से सुनना। अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हो आप मेरी इस वीडियो से, और खुद अपने भविष्य को पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव से, यानी कि जो आपका लगन, मान सम्मान का घर होता है, जहां 9 नंबर लिखा है, यहां मंगल बैठेंगे तो मंगलिक दोष बनेगा। अब मंगलिक दोष अच्छा तो होता नहीं है। ये लगन से बनता है, 4th भाव से बनता है, 7th भाव से बनता है, 8th से बनता है और 12वें भाव से बनता है। अब मंगल कराए दंगल, पर यहां मंगल मित्र राशि में है। अब ऐसी स्थिति में एक चीज बोल देता हूं, बहुत पराक्रमी रहोगे, साहसी रहोगे, परिश्रमी रहोगे, प्रभावशाली रहोगे, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहेगा। डरोगे नहीं, डेयरिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, स्पष्ट वक्ता रहोगे, निडर रहोगे, परोपकार का भाव रहेगा,
अपने बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ोगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, ऐसा सुंदर योग बनेगा। यानी कि जीवन में लाभ और उन्नति ये प्राप्त करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल आपकी बुद्धि का मालिक होकर के शरीर में बैठा है, आपके 5th हाउस को लेकर के बैठा है, आपके नीति यश को लेकर के बैठा है, आपके डिसीजन पावर को लेकर के 1 नंबर राशि का स्वामी होकर के आपके शरीर पर लगन में आकर के बैठा है। इसका मतलब इस भाव को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। अच्छा है ये। अब यहीं पर गुरु भी बैठा हो तो सोने पे सुहागा। अब 9 नंबर राशि में है मंगल और इसके लॉर्ड तो गुरु होते हैं। अब मंगल और गुरु की युति अगर बन गई ना, तो ऐसे व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता दुनिया के अंदर। वो बहुत, एक तो धार्मिक भी होता है, वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और वो तमाम प्रकार के सुख अर्जित करता है। उसके पास प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, अच्छा नीतिवान होता है, नीतियों चलना अच्छे से जानता है, संतान का सुख अच्छा भोगता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ गुरु बैठ गया तो गुरु यहाँ बैठेगा तो हम बोलेंगे कि एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन गया, क्योंकि गुरु के साथ मंगल यहाँ बैठे होंगे तो बहुत अच्छा होता है। अब मंगलिक दोष का पर एक दुष्प्रभाव जरूर रहेगा, और वो ये कि इसकी दृष्टि आ रही है पत्नी के घर में, जहाँ पर लिखा है 3 नंबर, और वो पति का भी है पत्नी का भी है, दोनों का स्थान होता है। तो यानी कि वहाँ गड़बड़ कर देगा, उस स्थान को कमजोर कर देगा। एक ड्रॉबैक और रहेगा कि इसकी नीच दृष्टि आ रही है कर्क राशि पे, जहाँ 4 नंबर लिखा है, हेल्थ को और आयु को भी खतरा उत्पन्न करेगा। और एक दृष्टि आ रही है इसकी मन पर, तो मन से आपको मजबूत बना देगा। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में बाधा कारक हो जाता है, विलंब कारक हो जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, बहुत गहरा विषय है ज्योतिष। ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये मेरा स्वाध्याय है। हम कितना चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना हम उसको भाव में बैठ करके फल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यही ज्योतिष है। ऐसे ही मंगल आपका 2nd हाउस में बैठ जाए। अब यहाँ बोलेंगे कि मकर राशि में मंगल बैठ गया, उच्च का हो गया, यानी कि उच्च कोटि का पैसा और उच्च कोटि के खर्चे ये आपसे यहाँ पर कराएगा मंगल। आपके पास पैसा तो बहुत आएगा, और आपका इनफैक्ट 5th हाउस का लॉर्ड भी मंगल है, ना 1 नंबर लिखा है, बुद्धि उन्नति को, नीति शास्त्र को लेकर के आपकी वाणी पर बैठा, 10 नंबर में बैठा, बुद्धि आपका धन के घर में बैठा, परिवार के घर में बैठा। यानी कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, महत्वाकांक्षी बहुत रहोगे, बहुत बुद्धिमान रहोगे, और वाणी से बड़े जबरदस्त प्रभावशाली रहोगे, कड़कपन रहेगा वाणी के अंदर। अब यहाँ पर अगर शनि बैठ गया या शनि अशुभ स्थिति में हुआ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 10 नंबर राशि के अंदर बैठा है, इसका स्वामी शनि होता है। अगर ये शनि गड़बड़ हुआ, शनि पीड़ित हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं रुक पाता, उसका धन चला जाता है, छिन जाता है, डूब जाता है, अपव्यय होता है, वो ऐसी परेशानी में लगा रहता है। या 5म भाव पर किसी विशेष शुभ ग्रह की दृष्टि हुई, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि हुई, शुक्र जैसे, चंद्रमा जैसे, बुध जैसे ग्रह की दृष्टि हुई, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च शिक्षित भी होगा, स्वाभिमानी भी होगा, उच्च अभिलाषी भी होगा, उसकी ऐसी नेचर बन जाएगी। परिवार के साथ नहीं बन पाएगी। परिवार के घर में उच्च हुआ है, बेशक परिवार ऐसे व्यक्ति का बड़ा होगा, बट बनने नहीं देगा यहाँ पर मंगल, क्योंकि उसका एक नेचर तनाव देने वाला भी है, और वो वहाँ तनाव भी देगा। और शनि अगर पीड़ित हुआ तो आप अपने परिवार से अलग हो जाओगे। दोस्तों, व्यय स्थान है वहाँ पर मंगल के पास, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यानी कि धन का अपव्यय भी करेगा। यही मंगल आपका 3rd हाउस में जाकर के बैठ जाए, 3रा भाव, यानी कि 11 नंबर राशि, ये भी शनि की राशि है। यहाँ बैठेगा, खर्च को लेकर के इधर बैठेगा, छोटे भाई बहन मित्रों के घर में, और आपकी बुद्धि उन्नति को 5th हाउस को लेके बैठेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप का जो भाई बहन हैं उनके सुख में कमी करेगा, उच्च विद्या, संतान सुख, इसमें कमी करेगा, क्योंकि 3रे भाव में आ गया। पैसे ज़्यादा खर्च कराएगा, धन को रुकने बिल्कुल नहीं देगा, एक हाथ से पैसा आएगा और दूसरे से चला जाएगा।
बस ये है कि यहाँ पर ये विल पावर ठीक दे देगा, तो आप अपनी विल पावर से धन अर्जित करते रहोगे और उसका अपव्यय भी करते रहोगे, और संतान सुख में बड़ा कष्ट होगा, चीज़ें ठीक से बैलेंस हो नहीं पाएंगी। और इसका एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि मंगल की इस 11 नंबर में बैठ कर के जो सप्तम दृष्टि आएगी वो 5 नंबर राशि के ऊपर आएगी, यानी कि धर्म कर्म के घर पर आएगी। तो ज्योतिष में, आध्यात्म में, धर्म में, ऐसी चीज़ों के प्रति आपका एक विशेष लगाव भी हो जाएगा। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देता हूँ। तकनीकी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। पर मंगल की दृष्टि रोग के घर में भी है और मंगल की दृष्टि कर्म के घर में है, तो मेहनत बहुत कराता है मंगल यहाँ पर, और खर्च भी बहुत कराता है। यही मंगल अगर आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, मीन राशि के अंदर बैठ जाए, गुरु की राशि के अंदर बैठेगा, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद के घर में बैठेगा, तो ये सुख तो आपको देगा, यानी कि प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ये सब आपको मिलेंगे। पर मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि स्मूथली मिलेंगे। उसका कारण है कि ये जो 1 नंबर राशि है, यहाँ का लॉर्ड मंगल है और वो अपनी राशि से 12वें चला जाएगा, मीन राशि के अंदर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पर एक तो मंगलिक दोष लग जाएगा, माँ के लिए ये हानिकारक हो जाएगा। इसके अलावा स्त्री सुख में कमी करेगा, या स्त्रियों की कुंडली है तो उसमें पुरुष सुख में कमी करेगा, क्योंकि इस मंगलिक दोष की जो चौथी दृष्टि है वो मिथुन राशि के ऊपर आएगी, जहाँ 3 नंबर लिखा है, और एक दृष्टि कैरियर के घर पर आएगी जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी कि उसको 7th दृष्टि बोलते हैं, और एक अष्टम दृष्टि आएगी आपके लाभ के घर पर, यानी कि दाम्पत्य जीवन, कैरियर और लाभ, तीनों में आपको विघ्न बाधाएं आएंगी, विघ्न परिश्रम आएगा, यानी कि परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तो जाकर के आप अपने आय के साधनों को बना पाओगे। और आपको कुंडली मिलाकर के शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये मंगलिक दोष यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए 5th हाउस में, अब पंचम भाव में बैठेगा, यानी कि मेष राशि में बैठेगा। यहाँ ये मंगल अच्छा रहेगा, हम बोलेंगे कि आपका स्वग्रही मंगल है, खुद के घर में बैठा हुआ मंगल है। अब यहाँ ये आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा, आपको टेक्निकल एजुकेशन में लेकर के जाएगा, आपको अच्छा मतलब शास्त्र संबद्ध ज्ञान आपको यहाँ पर ये देगा। संतान से जरूर थोड़ा सा कष्ट होगा, पर ऐसे जातकों की संतान बड़ी महान होती है, लॉजिकल रहोगे, उत्साहशील रहोगे आप। पर एक ड्रॉबैक होता है, और वो ये कि आवेश में जल्दी आ जाओगे, शीघ्र उत्तेजित होकर के डिसीजन ले लोगे, जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ऐसा भी योग बनेगा। अब यहाँ पर खर्चे अधिक होते हैं, और उसका कारण है कि ये खर्च का लॉर्ड है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ का स्वामी होकर के 5th हाउस में आया है पैसे के घर में, तो पैसा खर्च कराता है। अगर मंगल पर किसी भी प्रकार से कोई अशुभ प्रभाव हुआ तो ऐसी स्थिति में संतान को कष्ट होता है और परेशानी आती है। 34 वर्ष की आयु के बाद, जी हाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 34 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्योदय होता है, अगर यहाँ पर मंगल 5th हाउस में बैठा हो तो। अब मंगल के साथ में बुध बैठा हो, या तो ऐसी स्थिति में मंगल का और बुध का बैठना ये ठीक नहीं है, और विवाह के बाद विदेशों में भाग्य उदय के योग बनते हैं, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने भी आपको बताया, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि यही मंगल आपका 6ठे भाव में जाकर के बैठ जाए, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में, अब यहाँ मंगल का वृष राशि में बैठना, 12वें भाव का मालिक होकर के, 5th हाउस का मालिक होकर के, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शत्रुओं पर तो हावी रहता है, शत्रुओं को जीत लेता है, और उसको बस थोड़े से विघ्न बाधाएं ज़रूर आते हैं। माता के सुख में यहाँ पर एक कमी करता है, और उसका कारण है कि इसकी जो दृष्टियाँ हैं वो उतनी अनुकूल नहीं होती, दृष्टियों में कमी आ जाती है। और थोड़ा सा अगर आप मान लीजिए सेना में हैं, आप पुलिस में हैं, या आप कोई टेक्निकल काम करते हैं, या आप का काम है ईंट भट्टों का कारोबार,
तो यहाँ मंगल थोड़ा दिक्कत देता है। और एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ, जीवन में स्त्री पक्ष से हानि ज़रूर उठानी पड़ती है, इसलिए आपको यहाँ पर विशेष रूप से बचाव की आवश्यकता है। यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए 7th हाउस में, अब 7th भाव में बैठेगा तो भी मंगलिक दोष बनेगा और हम बोलेंगे कि मिथुन राशि में मंगल बैठा है। अब इस घर में बैठा हुआ मंगल, शत्रु राशि में बैठा हुआ मंगल मंगलिक दोष बना करके इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। पहली चीज की वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। बुध भी अगर कमजोर हुआ, क्योंकि यहाँ 3 नंबर लिखा है, अगर ये बुध कमजोर हो गया और साथ में आपका मंगल तो मंगलिक दोष बना ही रहा है, और विवाह सुख का कारक स्त्री के लिए होता है गुरु और पुरुष के लिए होता है शुक्र। अगर ये भी पीड़ित हुए, यानी कि मंगल भी पीड़ित, बुध भी पीड़ित और साथ में शुक्र भी पीड़ित, तो ये तलाक करा देगा, ये निश्चित है। इसके अलावा आपका जीवन साथी जरूर इगोइस्ट होगा, वो क्रोधी किस्म का होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपको यहाँ पर अपने बड़े भाई बहनों से जो सहयोग है वो कम यहाँ पर प्राप्त होता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भूमि का, मकान का, ज़मीन का, जायदाद का, ऐसे जो सुख होते हैं वो आप अर्जित कर लेते हो, ये एक यहाँ पर प्लस पॉइंट ज़रूर रहता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपका लग्नेश यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति है, यदि वो बलवान हुआ, जो 9 नंबर जहाँ लिखा है, तो फिर जो पापत्व होता है ना वो कम हो जाता है। अब मंगल यहाँ 3 नंबर राशि में बैठ करके अष्टम दृष्टि से 10 नंबर राशि को देख रहे हैं, यानी कि परिवार के घर को देख रहे हैं। इस घर को जब ये देखते हैं तो पारिवारिक सुख में तो कमी करते हैं, पर ये उच्च कोटि का पैसा दे देते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति संपत्ति वगैरह अच्छी बना लेते हैं। यदि यही मंगल आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा हो तो भी एक मंगलिक दोष बनेगा। हम कहेंगे भैया ये अष्टम का मंगलिक है, और ये मंगलिक बड़ा खतरनाक होगा आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना। खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि ये कर्क राशि में बैठेगा 4 नंबर के अंदर। हम बोलेंगे 4 नंबर का है, नीच का है, आयु को खतरा उत्पन्न करेगा, खर्चे ज़्यादा बढ़ाएगा, विशेष रूप से संतान को कष्ट देगा, बच्चों के साथ बन नहीं पाएगी, बुद्धि में विकार देगा, मति भ्रमित करेगा, क्रोधी बनाएगा, चंचल बनाएगा, पेट खराब करेगा, गुप्त चिंताएं आपको देगा, शारीरिक कष्ट आपको देगा, घरेलू एवं पारिवारिक परेशानियां आपको देगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अड़चने लेकर के आएगा, और यहाँ पर आपको अपने खास लोगों से, घनिष्ठ लोगों से प्रबल रूप में धोखे भी दिलवाएगा। और जो लोग आपसे आयु में छोटे हैं इनसे आपको विशेष हानि उठानी पड़ेगी। अब कारण है मंगल की दृष्टियां वो ठीक नहीं है। मंगल की अष्टम दृष्टि कुंभ राशि पर है, छोटे भाई बहनों के घर पर है, उनसे यहाँ पर ये तनाव खड़ा कर देता है, और ये अच्छे डिपार्टमेंट लेकर के गलत जगह पर जाके नीच हो गया। 5th हाउस त्रिकोण का होता है, जहाँ 1 नंबर लिखा है, ज्योतिष में उसको सबसे अच्छे स्थान की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं। पर इसी घर को लेकर के वो नीच हो गया, इसलिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यही मंगल आपके कुंडली में भाग्य स्थान पर बैठा हो, जहां लिखा है 5 नंबर, जी हां, जहां लिखा है 5 नंबर, वो सूर्य का घर है, क्योंकि वो सिंह राशि है। अब मंगल अपने मित्र के घर में आ गया, ये योग बड़ा अच्छा है। मंगल का अपने मित्र के घर में आना, त्रिकोण का मालिक होकर के त्रिकोण में आना, यानी कि 1 नंबर वो का स्वामी, वो 5th हाउस होता है, वहां का लॉर्ड होके 9th हाउस में आ गया, जहां 5 नंबर लिखा है। तो ये बहुत अच्छा होता है ज्योतिष के अंदर कि किसी ग्रह का त्रिकोण का मालिक होकर के ही भाग्य के घर में रहना। इट मीन्स दैट काफ़ी बुद्धिमान रहोगे, बहुत स्वाभिमानी रहोगे, पराक्रमी रहोगे, स्वतंत्र विचार वाले रहोगे, और दृढ़ निश्चय करने वाले रहोगे कि अगर कोई काम ठान लिया ये करना है तो करना है। धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, ज्योतिष में, योग में, मंत्र में, गुण विषयों में
आप विशेष रुचि रखने वाले रहोगे। भाई बहन ऐसे जातकों के मतलब रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाती भाई बहनों के साथ में, और आपके जीवन का जो आरंभिक भाग होगा, शुरुआती भाग, वो बहुत चुनौतियों में आपका निकलेगा। जी हाँ, आधा हिस्सा चुनौतियों में और बाद का हिस्सा आपके लिए अच्छा रहेगा, पर आप पैसा अच्छा कमा जाओगे अपने जीवन में। आप तकनीक से और अगर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हो तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि ये अच्छी जगह पर प्लेस हो गया है, बहुत बढ़िया जगह पर प्लेस हो गया है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, खर्चे जरूर होंगे। मेरा ये मानना है कि पैसा आता रहे और फिर खर्चा हो तो कोई टेंशन नहीं है। पैसा ही ना आए और खर्चे होते रहें तो फिर इंसान का बजट बिगड़ जाता है, फिर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर ये आपको पैसा आता रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि यही मंगल अगर आपका 10th हाउस में बैठ जाए, जो कि कर्म भाव होता है, पर बैठेगा 6 नंबर राशि में, बुध की राशि में। अब इस घर में जाकर के ये थोड़ा अपने आप को कमजोर कह लो, या ये कह लो कि ये शत्रु के घर में बैठता है तो अच्छा फील नहीं करता। अब यहाँ पर व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है, स्वाभिमानी तो हो जाता है, साहसी भी हो जाता है और आकर्षक व्यक्तित्व हो जाता है। अब ऐसा क्यों? इसका कारण है कि मंगल जब यहाँ 6 नंबर में बैठेगा तो इसकी जो 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि तो रहेगी आपकी लगन पर, 9 नंबर राशि पर, 7वीं दृष्टि रहेगी आपकी 12 नंबर राशि पर, जो कि आपका मन का भी घर होता है, माँ का भी घर होता है, और 8वीं दृष्टि रहेगी आपकी मेष राशि पे, जहाँ आपकी बुद्धि उन्नति है, जिसको 5th हाउस बोलते हैं। यानी कि आप शरीर से, आप मन से और आप बुद्धि से क्रोधी हो जाओगे। आप में हिंसकता देखने को मिलेगी, आप डरोगे नहीं, आप डेयरिंग पर्सनैलिटी के रहोगे, और कितनी आपको व्यवसाय में कठिन चुनौतियां और परेशानियां फेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आप धन अर्जित कर पाओगे। आपकी माँ के साथ नहीं बन पाएगी, आपको पैतृक सुख में कमी होगी, पर आपकी बुद्धि का और कैरियर का संबंध अच्छा रहेगा, तो आपका दिमाग जो है ना तिगड़मबाजी में ज़्यादा चलेगा। आप इधर उधर से तिगड़मबाजी करके धन ज़्यादा अच्छा अर्जित करोगे, और संतान के संबंध में आप भाग्यशाली रहोगे। बौद्धिक कार्यों में आप कुशल रहोगे। जैसे मैंने आपको बताया, बौद्धिक कार्य क्या होते हैं, जितने भी बड़े स्तर पर बैठे हुए लोग हैं वो बौद्धिक कार्य, जिनका काम टेबल पर बैठना है और रूल करना है, उनका काम फिजिकल वर्क करने का ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर आप ज्योतिष हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, आपको इंजीनियरिंग में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका यही मंगल जाकर के बैठ जाए लाभ स्थान में, जहाँ लिखा है 7 नंबर, इधर मंगल बैठेगा तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, उच्च अभिलाषी बनाएगा, बुद्धिमान भी बनाएगा। और यहाँ बैठ कर के मंगल की दृष्टि जा रही है 5th हाउस पर, 1 नंबर राशि पर, बुद्धि के ही घर पर जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको वाहन का, भूमि का, दुकान का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट से काम, ऐसी चीज़ों में भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, पर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये खर्च का स्वामी होकर के अपनी राशि से 12वें हो गया, तो ऐसे में खर्च कराता है। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि मंगल इधर लाभ स्थान में बैठ करके जो दृष्टि डालता है, चौथी दृष्टि, वो उच्च की मकर राशि पर डालता है। इसका मतलब उच्च का फल ये यहाँ पर आपको अवश्य प्रदान करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर अगर शुक्र बैठ गया मंगल के साथ, क्योंकि यहाँ 7 नंबर शुक्र की राशि होती है, ये तुला राशि के स्वामी, तो मंगल शुक्र की युति में ऐसा व्यक्ति संगीत में, ऐसा व्यक्ति ग्लैमर इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, एक्टिंग में, आर्ट में, मीडिया इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी यानी कि फूड का, रियल एस्टेट का, लीकर का काम, ऐसी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति अगर मंगल शुक्र की युति हुई तो सट्टे बाजार से, लॉटरी से, ऐसी चीज़ों से भी धन अर्जित कर लेते हैं। यही मंगल अगर आपका 12वें भाव में बैठा हो तो स्वयं राशि का हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर राशि खुद मंगल की होती हैं, और चंचल स्वभाव का हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का भी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति काफ़ी कुशल रहेगा, शत्रुओं पर हावी रहेगा। ऐसा जो जातक होता है उसके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं चलते, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता, उसमें डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि यहाँ मंगलिक दोष बन जाता है। तो अपने निज पुरुषार्थ से आप धन अर्जित करोगे,
ऐसा योग यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों ये है मंगल ग्रह का प्रभाव धनु लगन के अंदर सभी 12 भावों पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आपके बीच में आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।